Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence, चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अभी ये जो पोर्शन है वो एक्सरसाइज 6B वाला पोर्शन है जहाँ पे हमें स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज़। जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने स्क्वायर निकाला था, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की थी, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो सब हमने देखा था। अभी वो जो स्क्वायर हम पढ़े, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी हमें देखनी है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन अ 2, 3, 7, 8। देखो तो ये जो टेबल है ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे आपको जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं उनके पीछे 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे सारे डिजिट्स के स्क्वायर लिखे गए है ना। यहाँ पे देखो इसके पीछे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 9, इसके पीछे कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे कभी भी ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 2 आएगा, 8 आएगा। 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आ रही है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। इफ यू हैव अ लुक एट अ टेबल ऑफ अ स्क्वायर यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर्स हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट्स यूनिट्स पे नन ऑफ द स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। ये जितने भी टेबल में जितने भी स्क्वायर नंबर्स थे उनके पीछे 2, 3, 7, 8 कभी आया ही नहीं। देखो आप भी एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो द नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, है ना। द नंबर ऑफ द जीरो एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज 0। 20 का स्क्वायर है, उसका कितना होता है 4। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इसके पीछे जितने ये जो 0 आया वो इवन नंबर में आएंगे। कैसे आएंगे? इवन नंबर, वो कभी भी ऑड नंबर में नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 3 0 आ रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 1 0 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके पीछे जो 0 है वो इवन नंबर में होने चाहिए। ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 10 का स्क्वायर क्या है 100, उसके पीछे जो 0 है वो 2 है। कितने? 2 मतलब इवन नंबर। इवन नंबर्स में उसके 0 यहाँ पे है। फिर देखो 300 का स्क्वायर कितना है 90,000, है ना। उसके पीछे कितने 0 है 4 0 मतलब इवन नंबर में है जीरोस, है ना। तो इसका मतलब क्या कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 6000 का स्क्वायर कितने 0 है 6 0 है। कितने 0 है 6 एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारी ये 2 प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे देखो, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। तो ये जो टेबल है यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 जो कि इवन नंबर है ना। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा और ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होगा। जैसे कि 32 का स्क्वायर कितना है 1024। 32 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर इवन नंबर है। 33 का देखो 1089, तो 33 एक ऑड नंबर है, 1089 भी एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर। फिर चौथी प्रॉपर्टी, the square of a natural number other than 1 is either a multiple or a 3 of 3 or exceeds a multiple of 3 by, in other words a perfect square leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, कोई भी XYZ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब आप उसको 3 से डिवाइड करोगे, किससे 3 से, तो उसके रिमाइंडर में हमेशा 0 या फिर 1 आएगा। हम कोई भी स्क्वायर उठा लेते, जैसे हमने अभी 33 का स्क्वायर देखा 1089। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, 3 3 9, 3 6 18, 9, 3 3 9, देखो 0 आया।
तो या तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अब मैं 1088 लेता हूँ। 3 6 18, ये बचा 8, 3 2 6, यहाँ पे 2 आया। क्या रिमाइंडर मेरा 2 आया। अगर 2 आ रहा है मेरा रिमाइंडर तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो मेरा 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, तो ही वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और सेम के साथ 4 में भी होगा। किसमें? 4 में भी ऐसा ही है। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम 4 से कोई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 33 का, 4 2 8, 4 7 28, क्या है नीचे, 4 2 8। तो यहाँ पे हमेशा 1 होगा। क्या होगा? यहाँ पे हमेशा 1 होगा। यहाँ पे या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है रिमाइंडर में, है ना। जब भी हम 4 को कोई परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्या? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। 0 भी नहीं आना चाहिए। क्या? 0 भी नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमेशा 1 ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल दिए इसके। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 25 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 25 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 8 जा 24, 1 बचा रिमाइंडर में। इसका मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। और वैसे ही इसको 4 से भी डिवाइड किया गया। किससे? 4 से। 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 6 जा 24, नीचे बचा 1, है ना। तो ये 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर सेम ऐसे ही किया गया है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 1। इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा या तो 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए। और 4 से जब डिवाइड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा 21। देखो 0 आया। क्या आया? 0। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है, प्रॉपर्टी से एकदम मैच हो रहा है हमारा। अब इसको ही मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा रिमाइंडर में। क्या बचा? 1, है ना। चलो यहाँ पे 0 है, 1। ओके, 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने अभी तक। पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पीछे 0 हमेशा इवन नंबर्स में होंगे। किससे नंबर्स में होंगे? इवन नंबर्स में होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी थी, क्या थी हमारी? कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि 3 को जब भी हम कोई परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए। और 4 के लिए क्या है कि 4 को जब हम कोई परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। देखो कोई n डिजिट है ना, कोई भी स्क्वायर है n नाम का, जैसे कि मैंने 4 4 1 उठा लिया, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि मैं पता है किसका है, 21 का स्क्वायर है ना, 21 का वो स्क्वायर है। अब इसको ये 4 4 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 882 आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। देखो 882 आप याद रखना, ये मैंने टेबल बना के रखा है, आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी, दिख रहा है? देखो इधर से
डायरेक्ट 784 से डायरेक्ट 841 आ गया, है ना। फिर 841 के बाद 900, 882 का आया ही नहीं कहीं पे। इसका मतलब क्या, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। 6 नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब -15 है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो 225 आएगा। स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या, माइनस माइनस का साइन तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, है ना। स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का साइन तो ऐसे भी कटने ही वाला है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, देखो ये 2 बार इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस कट, इसका आंसर आया 225, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, For every natural number n, we have the sum of first n odd natural numbers. 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर है क्या, ये 2 का, ये थोड़ा मिस्टेक है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 + 3, मतलब क्या बोला है कि जो स्क्वायर है ना, एक के बाद एक के बाद एक जो स्क्वायर आ रहा है वो ऑड नंबर का प्लस है। क्या है, ऑड नंबर को जब हम प्लस करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो जो पहला है, पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो वो उसके बराबर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये पहला ऑड नंबर, फिर दूसरा ऑड नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो वो सम ऑफ ऑड नंबर्स है। फिर 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9, तो 1 + 3 प्लस फिर कौन सा आता है 5 आता है, तो इन तीनों को प्लस करूंगा तो वो 9 होगा, है ना। फिर 4 का 16 होता है, तो 1 + 3 + 5 + 7। तो इसका मतलब क्या, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है वो बेसिकली ऑड नंबर का एडिशन है। क्या है, सारे ऑड नेचुरल नंबर का क्या है, एडिशन है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n + 1 स्क्वायर - n स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ अ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव, देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है, ये है 14 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 296, 13 का कितना होता है 289। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, देखो हम सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, है ना। 16 में से 9 गया कितना 7, 0 पे 0। ठीक है, 2 मिनट। वन 196 होता है, सॉरी। फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 196, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इन दोनों के बीच का अगर मेरे को डिफरेंस जानना है, सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। 16 में से 9 गया 7, 8 में से 2 गया, ठीक है 27 आ रहा है। कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब मेरे पास बड़े बड़े स्क्वायर हो तो मैं उसके बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड करूंगा, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। 14 + 13 इज इक्वल टू 27, तो हमें डिफरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब हम टेबल से कोई बड़े नंबर उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 85 और 86 का स्क्वायर उठा लेते हैं, है ना। यहाँ पे 7396 - 7225 1710, कितना आ रहा है 171। तो अब मेरे को ये 171 अगर ऐसे माइनस करके नहीं जानना हो, डायरेक्ट जानना हो, तो इन दोनों को प्लस कर देने का, कर देने का प्लस 85 + 86 1, ये 1 कैरी 171, मुझे डायरेक्ट
मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अगर ये डिफरेंस जाना हो तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर उससे माइनस करोगे। इससे अच्छा हमें डायरेक्ट इससे मिल जाएगा। ओके, देखो ऐसा फॉर्मूला है। अब हमें 13 और 14 के बीच का जानना हो, कोई भी नंबर का जानना हो, जैसे कि 21 और 20 के बीच का जानना हो, तो n इज इक्वल टू हम 20 ले लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, n मैंने कितना लिया, 20 लिया, तो 20+1 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 21 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 441 माइनस 400 कितना आएगा, 41 आएगा। कितना आएगा, 41 आएगा। ओके, समझ गए। चलो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। A triplet m, n and p of a three natural number m, n and p is called a Pythagorean triplet if m square is n plus n square is equal to p square। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब हम जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं करते, ये वही होता है ना। ये बेस और 3, 4 और 5 है ना। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे करते हैं, ये इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते और इज इक्वल टू इसका हम स्क्वायर कर देते। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। 25 इज इक्वल टू 25 है ना। तो हमें इसमें यही ढूंढना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई भी 3 नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखो सबसे पहले क्या है, 2m है। अगर हमें पहला नंबर फाइंड करना हो तो 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर है m स्क्वायर प्लस 1 है ना। इज अ फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, कोई भी 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, 1 नहीं, 1 से कोई बड़ा नेचुरल नंबर का अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानना हो है ना। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड दी गई हो जो कि है 4, तो ये फॉर्मूला लगा के मैं दूसरी दो साइड्स भी ढूंढ लूंगा और मेरे को जो पाइथागोरस वो ऐसे ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो मैं आसानी से बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने m की वैल्यू कितनी ले ली, 4। तो हमारा फॉर्मूला ये है 2m, जो पहला हम फाइंड करेंगे, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर है m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने m की वैल्यू 4 ली, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 16 माइनस 1, यहाँ पे 16 प्लस 1, 8, 15 और 17। इसका मतलब क्या है, जो 3 नंबर है ये पाइथागोरन हमारे ट्रिपलेट है। ओके, देखो लिखा है ना 8, 15 एंड 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी करने हैं है ना। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी, जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर देना है, उसका रीजन देना है। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पहले से ही बता के रखा है। हमें उसको रीजन के साथ प्रूव करना है ना, रीजन के साथ हमें प्रूव करना है। तो जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो यहाँ पे लगने वाली है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 1057 है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कभी 7 आता ही नहीं है, हमने अभी पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी वही थी हमारी। ये कोई भी यूनिट प्लेस पे, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पे रीजन हमें लिखना है, वो लिख देना। फिर क्या है 23,453, यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। यहाँ पे 8 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2, 3, 7, 8 कभी यूनिट प्लेस पे नहीं आएंगे। देखो फिर से 2 आया, ये भी नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो है, कितने जीरो है,
3। और हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि पीछे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे जो जीरोस होंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे। किस में होंगे? इवन नंबर में। यहाँ पे तो 3 जीरो है, मतलब वो और डिजिट हो गई है ना, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो है ना, इसका मतलब क्या है? ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको सारे समझा दिए। ओके, दूसरे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं हम। सॉरी गाइस, अभी मेरे को थोड़ा काम है, कहीं बाहर जाना है। ऐसा होगा तो बाद में मैं इसको मर्ज करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, या तो फिर ये जो 20 मिनट का बना इतना ही कर दूंगा। अभी इतनी सारी मेहनत मैंने की है, इसको वेस्ट तो मैं नहीं जान दूंगा। ठीक है, ऐसा होगा तो बाद में मर्ज करके कर देंगे हम, नहीं तो मैं इसी को इतना अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।